हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने इस वक्त जनगणना का काम शुरू कर दिया है। प्रगणक आपके दरवाजे पर, आपके घर पर 22 मई से आना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप 7 मई से 30 मई तक के बीच में जो ये टाइम, इसमें 100 गणना आप अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में अपने घर बैठे अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको अपनी जनगणना अपने मोबाइल में कैसे करें या लैपटॉप या टैबलेट किस तरीके से कैसे करना है, उसमें कौन से 34 जो 34 सवाल है, इसमें कौन कौन से 34 सवाल आएंगे, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अपने मोबाइल में अपनी जनगणना मैं खुद करके आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अपने घर बैठे अपनी जनगणना खुद करते। अगर आपको दिल में डाउट है कि परगणक आएंगे, कुछ पता नहीं कि उसमें क्या भर दें, कौन से सवाल उसमें होंगे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बगैर टाइम गवाए में आपको दिखाता हूं कि आप अपने मोबाइल में अपने घर पर बैठकर अपनी जनगणना कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले गूगल पर जाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर हमें डॉट टाइप करना है se.census.government.in या ऐसी सेल्फ में इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका जनगणना का फेस खुलकर आता है। ठीक है, इस तरीके से खुल करके आएगा आप जनगणना वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने हम उत्तर प्रदेश करने वाला, तो हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड जो आपको दिया गया होगा, कैप्चा कोड आप जो है यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद हमें क्या करना है कि ये वेरीफाई का जो बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। इसको वेरीफाई करना है, यहाँ पे खुल के आएगा, इसको हमें ओके कर देना है। यहाँ पे डिटेल में दिया है इंग्लिश में और हिंदी में, या आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो अगला पेज खुल करके आएगा, यहाँ पर आप देखिए स्टेट आपका पहले से ही सिलेक्ट है उत्तर प्रदेश। उसके नीचे नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जिससे जो आपका मुखिया है परिवार का, उसका नाम हमें डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो परिवार के मुखिया का नाम हम डाल देंगे यहाँ पर। परिवार का मुखिया डालने के बाद उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका डालना है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम ईमेल है, ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो। नीचे वेरीफाई और प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये अगला पेज आएगा कि ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लैंग्वेज का ऑप्शन है। लैंग्वेज को तो आप यहाँ पे हिंदी कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर नीचे आपके ओटीपी डालना है। ओटीपी डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और इस तरीके से नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आप जो है पूरी सारी जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं, पूरी बात कि कैसे लोकेशन हमें ट्रेस करना है, कैसे लोकेशन हमें इसको करना है। यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपकी क्या देखते हैं, यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिस जिले में रहने वाले हो, फिर उसके नीचे पिन कोड दिया है। पिन कोड में आप अपना पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड लगता हो, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप अपना जो पास हो, तो कोई लैंडमार्क हो या अपना मोहल्ला डाल दीजिए, अपना कोई पास हो ऐसा कोई लैंडमार्क हो जिसको। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है सीतापुर। फिर उसके बाद पिन कोड जो आपका होगा वो डाल लेना है। फिर यहाँ पर जो लिख रहा है ग्राम नगर लैंडमार्क, इसमें आपको ये करना है कि यहाँ पर आप जो भी हो उसका वो नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप नाम सर्च करेंगे और इस तरीके से जब वो खुद ब खुद सर्च करके बताता, अगर वो वहाँ पे सिलेक्ट करें सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे खोजे बटन आप जाएंगे। ठीक, खोजे बटन पे आप जाएंगे और इस तरीके से इसको हमें अपना घर यहाँ पे तलाश करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या, अगर वहां पे अगर आप खुद खुद पूरा नाम डालेंगे तो यहाँ पे सर, तो वो नीचे दूसरा बटन जो सहेजे ये वाला नीचे बटन आएगा, ये वाला ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पे जो सर्च बटन आ रहा है उसको ही करेंगे तो फिर बटन आ जाता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको अपना मकान तलाश करना है। ठीक है, मकान तलाश करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने अपना मकान तलाश कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे स्थान की पुष्टि करना है
और स्थान पुष्टि को मैंने यहाँ पर नीचे देखते हैं सहेजें और आगे बढ़ें। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको क्लिक करना। अगर वो तुम्हारा मकान नहीं सर्च कर पाए तो फिर से पुनः स्थापित करना है, पुनः दोबारा देखना है, तो फिर से वहां पर सर्च करना। जब अपना आपको वहां पे मकान मिल गया है तो उसके बाद करना क्या है कि अब इसको आपको करना क्या, यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़ें। फिर लिख के आ रहा है कि केंद्र उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर आपका आवासीय स्थान लोकेशन पुष्टि गलत लोकेशन होने के समय आपका सुगमना डेटा प्रकरण के पास नहीं है। क्या आप चयन लोकेशन के साथ जारी रखना चाहेंगे, तो हाँ। अब इस तरीके से पहला जो स्टेप था लोकेशन वाला वो अब आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, अब ये आप दूसरे जो 6 स्टेप है, हमारा दूसरा स्टेप चालू जो जनगणना मकान का विवरण पूछेगा कि आपका जो मकान है भवन, ये भवन का हिस्सा है जिसे जनगणना साझा या साझा आंगन सीढ़ी आदि से मुक्त प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग्य मान्यता दी जाती है। तो इसमें अगर जनगणना की जो आपका मकान है उसकी फर्श कैसी है, मिट्टी की है, लकड़ी की, बांस की है, पक्की ईंटें, पत्थर की, सीमेंट की, मौजूद फर्श टाइल है, तो किस तरीके, तो फर्श हमारी टाइल्स हैं घर में लगी है तो टाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर एक दूसरा सवाल है जनगणना मकान की दीवारें कैसी हैं, कच्ची दीवारें, घास फूस, प्लास्टिक की, काहे की दीवारें हैं, तो पक्की ईंटें हैं तो पक्की ईंट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, अगला सवाल पूछेगा कि जनगणना जो मकान है उसकी छत कैसी है, घास फूस, बांस, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलिथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जियासी रस्सी कौन सी है, तो पक्की ईंटों की चादर है, वो छत है तो इसको हम लगा देंगे। इस तरीके से आपका जैसा भी हो, आपका मकान, आपकी दीवार, आपकी घर की छतें, उस तरीके से आपको लिखना है। मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण श्रेणी अच्छी है, रहने योग्य है, तो अच्छी लिख दीजिए। या अगर आपके रहने योग्य तो रहने, अगर बिल्कुल मकान आपका जीर्ण शीर्ण है, बहुत ही खस्ता हाल है, जर्जर हाल तो बड़ा, तो आप इसको जीर्ण शीर्ण भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको में क्या करना है, आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा तीसरा स्टेप आता है, छठे स्टेप में से तीसरा स्टेप आ गया कि परिवार से संबंधित आपने जानकारियां ली जाएंगी कि आपके परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है, 6 हमने डाल दिया। परिवार के मुखिया का नाम पहले से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर परिवार के मुखिया की चुनी हुई भाषा, इसमें भाषा का नाम आ रहा है तो इसमें जो भाषा आप चुनेंगे तो कुछ भी लिख दीजिए, उर्दू, हिंदी, उर्दू लिख दीजिए। परिवार के मुखिया का लिंग, यानी कौन से परिवार के मुखिया का हो गया, पुरुष हो गया। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जात, जनजात या अन्य, तो ये आपका आएगा अनुसूचित जात, जनजात में अगर नहीं तो आप अन्य में आएंगे, तो आप अन्य डाल दीजिए। स्वामित्व किसका है, अपना मकान है, किराए पर है, परंतु लेकिन अगर आपका अपना मकान है तो वो लिखेंगे, अगर किराए का है लेकिन आपका दूसरा मकान है तो वो पे लिख के लीजिए, किराए का लेकिन अपना कोई किराए पे ही रहते हैं, अपना कोई मकान भी नहीं तो आप तीसरा के लीजिए, अन्य कोई। तो मेरा अपना मकान है, यहाँ पे अपना क्लिक कर दीजिए। रहने वाले कमरों की संख्या कितने आपके घर में कमरे हैं, तो आप यहाँ पे कमरे डाल दीजिए। ठीक है, कमरे 3 हो गए। रहने वाले विवाहित दंपत्ति के कितने लोग, मतलब विवाहित जो हस्बैंड वाइफ कितने हैं, कितने हैं, जोड़े कितने हैं, तो पर वहां पर आप जोड़ा लिख दीजिए, जितने जोड़े हैं। ठीक, तो इस तरीके से सहेजें और आगे बढ़ें। क्या आप सुनिश्चित क्या आप जारी रखना चाहेंगे, हाँ। इस तरीके से आप ये चौथा स्टेप आ गया आपका, ये परिवार के लिए जो सुविधा की उपलब्धता है उसका क्या है। नल का पानी है उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, सिलपाइन, तो नल का पानी है उपचारित स्रोत से, यानी कि मोटर लगा हुआ है। ठीक है, और पेयजल का स्रोत तब क्या है, परिसर के अंदर है कि परिसर के निकट के, परिसर के अंदर है। घर के अगर आपके मकान के अंदर है तो बोले जब मकान के पास पड़ोस में है तो वहां से, तो बहुत दूर है तो आप दूर पे लगाएंगे। प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा क्या है, तो लाइट है, बिजली है, वो लगा दीजिए। अगर आपके में जो भी वो लगा सकते हैं। शौचालय के ऊपर केवल परिवार के उपयोग दे, या आप साझे में करते हैं, या सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं या खुले में जाते हैं, तो अपना है वो अपना लगा दिया।
शौचालय का प्रकार कैसा होगा, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, यानी जैसे 2 गड्ढा वाला, 1 गड्ढा वाला, सर्विस शौचालय है, किस तरीके का है, तो सेप्टिक टैंक लगा दीजिए, जैसा भी आपका उस तरीके लगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़े हुए, ढकी नाली है कि खुली नाली है, तो खुली नाली है यहाँ पर। परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह, छत के बिना स्नान गृह बना हुआ है। रसोई और एलपीजी और पीएनजी, शहरों में पीएनजी गैस का लाइट गैस पाइपलाइन भी होती है, अगर वो कनेक्शन तो वो दिखाएंगे, या जो गैस कनेक्शन आपके एलपीजी वो है, और रसोई घर में खाना पकाते हैं और कनेक्शन तो ये वाला क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आप एलपीजी बनाते तो लेकिन घर में आपके रसोई नहीं, बाहर खाना में, तो ये क्लिक करेंगे, या घर के बाहर ऐसे खाना बनाते हैं, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, जो अभी आपका ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कर सकते। अगर कनेक्शन है तो ये वाला, कनेक्शन नहीं तो नीचे वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, किससे पकाते हैं, तो क्योंकि हम गैस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कनेक्शन तो है लेकिन आप ज्यादातर लकड़ी से ही खाना पकाते हैं, तो आप फिर ऊपर जलाऊ लकड़ी इस्तेमाल, या जो है फसलों का अवशेष, जो भी आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पांचवा स्टेप आता है कि आपके जो परिवार की परिसंपत्तियां हैं वो क्या क्या है, यानी कि आपके घर में रेडियो सेट है, या मोबाइल स्मार्टफोन पर आप रेडियो सुनते हैं, यानी किसी को तो मोबाइल फोन पर, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ है। टेलीविजन आपके यहाँ है कि नहीं है, दूरदर्शन, मुफ्त डीटीएच, ये कनेक्शन, तो हमारे घर में टीवी नहीं है तो इसको अब नहीं कर दीजिए। इंटरनेट सुविधा है तो आप कैसे क्या करते हैं, इंटरनेट सुविधा में लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं इंटरनेट, या इस मोबाइल स्मार्टफोन या किसी में और में, तो मोबाइल फोन में ही लगभग है सभी के यहाँ। और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर में नेट चलाते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, तो नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कौन सा है, केवल लैंडलाइन है तो उस पर, अगर केवल मोबाइल है या स्मार्टफोन है या दोनों है तो स्मार्टफोन पे लगा दीजिए। साइकिल और मोटरसाइकिल क्या क्या है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, जीप है, ये भी लिख दीजिए। परिवार का उपयोग है अनाज, कौन सा अगर आप अनाज इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर गेहूं अनाज इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पहले से पड़ा हुआ है उसको डाल देना है, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सहेजें और आगे बढ़े। क्या आप समझिए, क्या आप जारी रखना चाहेंगे, हाँ। इस तरीके से आप पूरा, छठा स्टेप है कि पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप पूरा भर सकते हैं, ठीक है, पूरा आप देख लेंगे यहाँ का। फिर पुष्ट करें और सबमिट करें, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, संशोधन के लिए वापस, अगर आपको लगता है कहीं भी कोई गलती हो गई तो आप यहाँ पर उसको वापस जा सकते, बैक करके आप जा सकते हैं। इस तरीके से आप संशोधन के लिए वापस चले जाएंगे और वहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या जो है संशोधन होगा। तो इस तरह सारी जो जानकारी जो आपने भरी थी वो फिर से आप देख सकते हैं, आप उसको फिर से जो है वही सब जानकारी देख सकते हैं, उसको सही करना है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, इसको आप इस तक बढ़ा सकते हैं, सारी जानकारी भरी हुई है, इसको आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। अब क्या ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहे तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करने आपको, ओके, ड्राफ्ट के रूप में आपका सेव भी कर देगा, अगर चाहे तो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुष्टि करो, सबमिट करें, अंदर सबमिट करने में सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं, क्या बढ़ना चाहेंगे तो हाँ आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से देखिए, जब आपने सबमिट कर दिया तो आपके पास इस तरीके से पूरा मैसेज आता है। इसमें आपको जो HILO ID जो आपको दी गई है इसको आपको अपने पास सेफ रखना है, ठीक है। इसको जब सेफ रखेंगे, जब आपके घर में परगणक आएंगे तो आपको इनको ये ID देनी है, फिर वो उसके जरिए वो वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरीके से अगर आप कोई भी में कोई संशोधन भी कराना होगा तो आप उनसे मिलकर के जो परगणक आएंगे उसमें संशोधन भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये ID आपको उनको देनी पड़ेगी, तभी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।